नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के अंदर टी सीरीज में। तो अभी हम बात कर रहे थे मेजर्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो कई सारे ऑर्गन्स थे जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है मॉनेटरी कंट्रोल, कि कैश का फ्लो किस तरह से उसको बढ़ाने से कम करने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मॉनेटरी, इसकी अथॉरिटी कौन होती है? आरबीआई। जहां भी रुपए से लेना देना होगा, जहां भी कैश से लेना देना होगा, तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसको हम बात करेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो कौन बनाएगा? आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। जहां बात फिस्कल की आएगी वहां पर गवर्नमेंट बात करेंगे, स्टेट की भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो फिलहाल मॉनेटरी जो हमारी अथॉरिटी है वो है आरबीआई। तो ये किस चीज में हेल्प करती है? क्रेडिट कंट्रोल में हेल्प करती है। क्रेडिट यानी कि कैश। और इस क्रेडिट कंट्रोल में दो तरीके से करती है, एक क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। अभी समझते हैं कि अगर हमारे पास रुपए, हमारे पास जो कैश है वो लिमिट कर दिया जाए। मान लो मेरे पास 1000 रुपीज है, अब मैं 1000 रुपीज को बढ़ा के मेरे पास 4000 रुपीज हो जाते हैं। ठीक, तो मैं ज्यादा खर्च कर सकता हूं और ज्यादा डिमांड क्रिएट कर सकता हूं मार्केट में। जब ज्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो अगर मेरा कंट्रोल कर दिया जाए, मेरे हाथ में जो कैश है, जो मेरे हाथ में इनकम आ रही है, डिस्पोजेबल इनकम जो है मेरे पास, उसको अगर कम कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही काम आरबीआई का होता है कि वो जो बैंक होती है हमारी, अगर बैंक के पास ये आरबीआई है, ठीक है, और आरबीआई से रुपए बैंक में आते हैं, कई सारी जो हमारी बैंक हो गई, कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, एनबीएफसी, अगर इनमें कम कर दिया जाए, ठीक है, यहां पर चेक लगा दिया जाए, तो ये फर्दर जो लैंडिंग करती हैं लोगों को, लोन जो देती हैं वो कम कर देंगी। जब लोन कम करेंगी तो लोगों के पास रुपए कम होंगे, जब रुपए कम होंगे तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप से कम हो जाएगी। क्योंकि हमने समझा था कि इन्फ्लेशन दो तरह से होती है, डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। तो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है आरबीआई किस तरीके से इसको कम कर सकता है वो देखते हैं। और अगर हम यहाँ उल्टा केस कर दें कि मान लो आरबीआई ज्यादा कर दे, ज्यादा रुपए लैंड कर दे बैंक को, तो ज्यादा रुपए लैंड करेंगे कॉमन पीपल्स को, हम जैसे लोग ज्यादा लोन ले पाएंगे उनसे। जब हम ले पाएंगे, इंडस्ट्री ज्यादा लोन ले पाएंगी तो ज्यादा स्पेंड भी करेंगे, जब ज्यादा स्पेंड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो काम है मॉनिटरी का, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को चेक करने में, उसको या तो बढ़ाने में या कम करने में हेल्प करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं वो डिमांड पुल में कम और ज्यादा कर सकती हैं। किस तरह से कर सकती हैं? इस तरह से कर सकती हैं। देखिए, क्वांटिटी जो कैश लैंड कर रहे हैं, जो आरबीआई को दे रही है बैंक को, उसको कम ज्यादा करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होती है उसको किस तरह से करेंगे, किस तरह से बैंक यूज करते हैं? जो बैंक रेट होता है उसको कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। रेपो रेट को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। बैंक रेट क्या होता है? सिंपल है, जो बैंक आरबीआई से रुपए लेती है, बैंक के पास कैश कहां से आता है? जो हमको देती है, लोन देती है, कहां से आता है? आरबीआई से लेती है। क्यों? आरबीआई प्रिंट करता है करेंसी को। तो जब आरबीआई से लेती है तो आरबीआई उसका कुछ चार्ज लेता है, ठीक है, 3%, 2% कुछ इंटरेस्ट लेता है। तो जो इंटरेस्ट वो लेता है आरबीआई, उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक, और जो ये जनरल होता है, ठीक है, इसके अलावा बैंक और एक्स्ट्रा भी लेती हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है रेपो रेट। ठीक, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये अलग कंसेप्ट है बैंक रेट का, रेपो रेट का। ठीक, तो इट्स फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के लिए लेते हैं तो रेपो रेट होता है, और लंबे समय के लिए लेती हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हैं तो बैंक रेट होता है। तो रेपो रेट थोड़ा ज्यादा होता है बैंक रेट से, 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक, ये बाद में एक सेपरेट, जब बैंकिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, बैंकिंग चैप्टर इन्फ्लेशन के बाद, तब उसको समझाऊंगा। तो इसको रेपो रेट को कम करके, ज्यादा करके, जैसे बैंक रेट उन्होंने बढ़ा दिया तो रुपए अगर जो कैश बैंक ले रही है आरबीआई से, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा आरबीआई को। जब ज्यादा पे करना पड़ेगा तो आरबीआई से वो कम रुपए लेगी बैंक, जब वहां से कम लेगी तो देगी भी कम। इसी तरह से रेपो रेट में होगा, इसी तरह से बैंक रेट में। इसी को कम ज्यादा करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आरबीआई कंट्रोल कर सकती है इन्फ्लेशन को।
ओके, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।